नमस्ते बच्चों। पागल हाथी क्रेजी एलिफेंट लेसन 2 पार्ट 1। गुड मॉर्निंग। नमस्ते बच्चों। पहले हम 7वीं कक्षा में एक कविता देखा था जो वह जन मारे नहीं मरेगा। तो चलो आज हम गद्य देखेंगे जिसका नाम पागल हाथी, जिसे अर्थात अंग्रेजी में क्रेजी एलिफेंट कहा जाता है। इसके रचयिता प्रेमचंद हैं। तो ये गद्य भी जीवन के मूल्य पर आधारित है, जिसे अंग्रेजी में लाइफ वैल्यूज कहा जाता है। इसमें 3 मूल्य पाए जाते हैं। पहला पशु प्रेम, जिसे अंग्रेजी में एनिमल लव कहा जाता है। मानवता, ह्यूमैनिटी कहा जाता है। दया, मर्सी। तो चलिए कहानी के जाने से पहले हम पहले भूमिका को देखेंगे। भूमिका में मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित इस कहानी में जानवरों की विशेषकर हाथियों की स्वामी भक्ति और उसकी समझदारी के बारे में वर्णन किया गया है। ये भी बताया गया है कि जानवर भी प्यार के भूखे होते हैं। इस पाठ की भूमिका को अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। In this story written by Munshi Premchand, the loyalty of animals, especially elephants and its prudence, is described. It has also been reported that animals are also hungry for love. तो चलो भूमिका देख लिया, तो अभी हम रचनाकार की परिचय भी देख लेंगे। रचनाकार के परिचय में हम क्या है, इसके रचनाकार प्रेमचंद है। प्रेमचंद ने ढेरों कहानियां लिखी है, इसलिए इन्हें हिंदी साहित्य में कथा सम्राट के नाम से जाना जाता है। साहित्य मतलब लिटरेचर। लिटरेचर में प्रेमचंद का नाम कथा सम्राट कहा जाता है। उनका जन्म 1880 में उत्तर प्रदेश में वाराणसी के समीप लम्ही गांव में हुआ था। काफी पहले लिखी गई उनकी कहानियां आज के समाज में बिल्कुल फिट बैठती है। तो प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं हम देखेंगे। जैसे कि पहला हम गबन, उनका नाम प्रमुख रचनाएं में आते हैं। गोदान है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है आदि। बच्चों के लिए लिखी उनकी कहानियां भी काफी लोकप्रिय रही है। इस पाठ के कवि परिचय को अंग्रेजी अनुवाद करेंगे। Premchand has written many stories. Therefore, he is known as Katha Samrat, that means legend emperor in Hindi literature. He was born in 1880 at Lamhi village near Varanasi in Uttar Pradesh. His stories were written long ago, but are relevant even in today's society and fit perfectly. The major composition of Premchand are Gaban, Godan, Rangbhumi, Karambhumi, etc. His stories which have been written for children are also very popular. तो चलो हम अब इस कहानी के पात्रों को देखेंगे। पागल हाथी के 3 पात्र पाए जाते हैं। पहला हाथी, जिसका नाम मोती है। दूसरा महावत का लड़का, जिसका नाम मुरली है। और तीसरा राजा साहब। इन 3 पात्रों पर यह कहानी आधारित है। आइए इस एनिमेशन वीडियो की सहायता से इस पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। मोती राजा साहब की खास सवारी का हाथी था। यूं तो वो बहुत सीधा और समझदार था, पर कभी कभी उसका मिजाज गर्म हो जाता था और वह अपने आप ही में ना रहता था। उस हालत में उसे किसी बात की सुधि ना रहती थी। महावत का दबाव भी ना मानता था। एक बार इसी पागलपन में उसने अपने महावत को मार डाला।
राजा साहब ने ये खबर सुनी तो उन्हें बहुत क्रोध आया। मोती की पदवी छीन गई। उसे राजा साहब की सवारी से निकाल दिया गया। कूलियों की तरह उसे लकड़ियां ढोनी पड़ती और पत्थर लादने पड़ते और शाम को वह पीपल के नीचे मोटी जंजीरों से बांध दिया जाता। रातिब मिलना बंद हो गया। उसके सामने सूखी टहनियां डाल दी जाती थी और उन्हीं को चबाकर वो भूख की आग बुझाता। जब वो इस दशा को अपनी पहली दशा से मिलाता तो बहुत चंचल हो जाता। वह सोचता, कहाँ मैं राजा का सबसे प्यारा हाथी था और कहाँ आज मामूली मजदूर हूँ। यह सोचकर जोर जोर से चिंघाड़ता और उछलता। आखिर एक दिन उसे इतना जोश आया कि उसने लोहे की जंजीर तोड़ डाली और जंगल की तरफ भागा। आइए अब तक की समझाइश को किताब की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। मैंने बताया था कि मोती किसका नाम है? इस कहानी में हाथी का नाम है। मोती राजा साहब की खास सवारी का हाथी था। खास सवारी, एक स्पेशल राइडिंग किसके साथ करते थे राजा साहब? मोती जो है वही हाथी के साथ ही करते थे। यूं तो वो बहुत सीधा और समझदार था, पर कभी कभी उसका मिजाज गर्म हो जाता था। अगर आप रोज के हाथियों का मिजाज कैसा होता है? कभी कभी गर्म हो जाता है और वह आपे में ना रहता था। जब उनका मिजाज गर्म हो जाता है हाथियों का, तो वो कंट्रोल में नहीं रहते हैं। उस हालत में उसे किसी बात की सुधि रहती ही नहीं थी। तो सुधि मतलब कि कुछ समझना। महावत का दबाव भी ना मानता था। यहाँ पे महावत कौन है? हाथी को आपे में रखने वाला, कंट्रोल में रखने वाला। वो भी उस दबाव डालता है हाथी को कंट्रोल करने की, बल्कि ये महावत के कंट्रोल में भी नहीं रहता है। ये एक बार इसी पागलपन में उसने अपने महावत को तक मार डाला। राजा साहब ने ये खबर सुनी तो उन्हें बहुत क्रोध आया। मोती की पदवी छीन गई। जब राजा साहब को पता चला कि मोती अपने आपे में नहीं रह के महावत को मार डाला, तो राजा साहब ने क्या किया? उसकी जो खास सवारी की पदवी थी, पदवी मतलब जो डिसिग्नेशन होता है, उसका काम होता है, उस काम से उससे छीन लिया और उसे राजा साहब की सवारी से निकाल दिया गया। अभी वो खास राजा साहब की सवारी में काम पे नहीं रह गया और इसके बदले उसको कहाँ पे डाल दिया? कूलियों की तरह उसे लकड़ियां ढोलनी पड़ती थी और पत्थर लादने पड़ते थे। शाम को वो पीपल के नीचे मोटी जंजीरों से बांध दिया जाता था। तो सोचो कि पहले वो कैसे खास सवारी था राजा साहब का। तो जब उसके पागलपन की तरफ से वो उसके आपे में ना रहा और महावत को मार डाला, तो इसकी वजह से राजा साहब ने उसे उसकी पदवी से छीन लिया और छीन के पदवी को उसने कहाँ पे डाल दिया? इस हाथी को रोजाना लकड़ियां ढूंढना पड़ती थी, उसको पत्थर तोड़ने पड़ते थे और शाम को उसकी जगह कहाँ पे पाई जाती थी? एक पीपल के झाड़ के पेड़ के नीचे उसको मोटी मोटी जंजीरों से बांध दिया जाता था। ऐसी स्थिति में उसे रातिब मिलना भी बंद हो गया था। रातिब मतलब हाथी का खाना। उसके सामने सूखी टहनियां डाल दी जाती थी। टहनियां मतलब जो स्टिक्स पाई जाती हैं वो सारी डाल दिया जाती थी और उन्हीं चबाकर वो भूख की आग बुझाता था। क्या करे बेचारा? पहले उसको बहुत अच्छे से शाही खाना मिलता था, अभी वो खाना नहीं मिल रहा है। अपनी भूख मिटानी ही है, इसलिए वो जो भी सूखी डालियां, जो भी सूखी लकड़ियां उसके सामने डाल देते हैं, उसी को चबा लेता है। जब वो इस दशा को अपनी पहली दशा से मिलाता, मतलब दशा मतलब कंडीशन, पहले वाला कंडीशन और अब का कंडीशन दोनों को मर्ज करके देखता तो बहुत चंचल हो जाता था। चंचल मतलब जैसे कि नॉटी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉटी नहीं बोल सकते हैं, वो बहुत स्ट्रेस में आ जाता है। वो सोचता
कहाँ मैं राजा साहब का प्यारा हाथी था और कहाँ आज मामूली मजदूर बन गया हूँ। तो पहले वो क्या था, बिल्कुल खास सवारी का एक प्यारा हाथी बन के रहा था, लेकिन अभी क्या हो गया, एक मामूली सा मजदूर बन गया है। ये सोचकर जोर जोर से चिंधाड़ता और चिल्लाता। चिंधाड़ता मतलब जब हाथी आवाज करता है, हाथी की आवाज को चिंधाड़ता कहा जाता है। और उछलता हुआ आखिर एक दिन उसने इतना जोश आ गया उसके अंदर, उसने लोहे की जंजीरें तोड़ डाली और वह जंगल की तरफ भागने लग गया। चलिए हम शब्दार्थ देखेंगे। साहिब, जिसे अंग्रेजी में सर कहा जाता है, खास, स्पेशल, सवारी, राइड। तो यहाँ पे किसको साहब कहा जाता है, राजा साहब, सो किंग सर। खास किसको कहा जाता है, मोती को, जो खास सवारी थी, सवारी राइड। और सुधी, सीधा, सीधा मतलब स्ट्राइट, समझदार, सेंसिबल। मिजाज, टेम्परामेंट, गरम, हॉट। ये सब किसको कहा गया है, हाथी के बारे में कहा गया है। हाथी बिल्कुल सीधा था पहले, बहुत समझदार था मिजाज से, कभी कभी उसका मिजाज गर्म हो जाता था। आपे, कंट्रोल, कभी कभी उसका मिजाज गर्म हो गया तो वो आपे में ना रहता था। हालत, सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन भी उसकी हो जाती है। सुधी, इंटेलिजेंस। महावत, एलिफेंट ड्राइवर, जो एलिफेंट को आपे में रखता है, कंट्रोल में रखता है। दबाव, प्रेशर। महावत का दबाव भी उसको दबाव जैसा नहीं लगता था, बल्कि वो महावत को भी मार डाला। पागलपन, मैडनेस, मार डाला। टू किल। खबर, न्यूज। ये न्यूज किसके पास चले गई, राजा के पास चले गई। क्रोध, एंगर। यहाँ पे किसको क्रोध आया था, हाथी को क्रोध आया था और हाथी इस वजह से महावत को मार डाला। जब ये खबर राजा को पहुंचती है तो राजा को भी क्रोध आ जाता है, एंगर। पदवी, पोस्ट। यहाँ पे किस लिए पोस्ट का इस्तेमाल किया गया है, कि मोती की जो खास सवारी थी राजा साहब के लिए, वो राजा साहब ने मोती के पास से छीन लिया। छीनना, स्नैच, निकालना। तो किसको इस पदवी से निकाल दिया, रिमूव कर दिया, हाथी को। कूलियों, कूलियों मतलब क्वार्टर्स। यहाँ पे कितनी अच्छी इसकी जिंदगी थी, जो खास सवारी करता था। अभी एक कूली की तरह इसको लकड़ियां ढोलना और पत्थरों को तोड़ने की नौबत आ गई। लकड़ियां, स्टिक्स। ये लकड़ियां क्यों यहाँ पे उपयोग हुआ है, पहले ये अच्छा सा रातिब खाता था, अभी इसको रातिब मिलना बंद हो गया, बल्कि इसको सूखी टहनियां मिलने लग गई। लादने पड़ते थे, लादने मतलब हैड टू लोड। इन लोड की तरह, कूलियों की तरह लकड़ियां उठाने की इसकी नौबत आ गई। पीपल के पेड़ के नीचे इसको जंजीरों में बांध दिया जाता है। पीपल मतलब फीकस ट्री। तो मोटी जंजीर, जैसे कि थिक चेन, बांध, जैसे कि टाई कर देना। राती, रफ, बंद, क्लोज, सूखी, ड्राई। सो राती भी यहाँ पे क्या है, हाथी का जो खाना दिया करते थे, अच्छा सा खाना मिलता था। अभी उसको अच्छे खाने के बजाय क्या मिल रहा है, सूखी टहनियां मिल रही है। बंद, टू स्टॉप और क्लोज। यहाँ पे क्यों ये बंद हो गया, कि राती देना बंद कर दिया। सूखी टहनियां, इसके लिए ड्राई ब्रांचेस या स्टिक्स। चबाकर, चू। ये कौन ये चबाकर खाने लग गया, हाथी चबाकर खाने लग गया। क्या करेगा, उसको भूख थी तो जो उसको रातिब नहीं मिला था, सूखी लकड़ियों से ही काम चलाते था। चंचल, नॉटी। ये कब ये चंचल बन जाता है, जब पिछली दिशा और अब की दिशा को दोनों को तुलना करता है तो ये चंचल बन जाता है। मजदूर, लेबर। पहले ये खास सवारी करता था, अभी ये मजदूर बन गया। कौन, हाथी। चिंधाड़ता, हाथी का साउंड, जिसे अंग्रेजी में ट्रम्पटिंग कह जाते हैं। और उछलता, उछलता मतलब जंपिंग। आखिर, एट लास्ट, जोश, पैशन। आखिर सब इसकी दिशा इसने
तुलना की पिछली वाली और अब की, तो उसको एक जोश आया, तो आखिर में उसने क्या किया, उस मोटी जंजीरों को ही तोड़ दिया। आइए अब तक की समझाइश को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करेंगे। मोती was the elephant of Raja Sahib's special ride. Thus he was very simple, straight and sensible. But sometime he would get angry and he would lose control, and in that case did not stay in his temper. In that case, there was no awareness of the matter. Even the pressure of the Mahavat was not accepted. Once in the madness, he killed the Mahavat. When the king heard the news, he got very angry. The elephant lost his title. He was removed from Raja Sahib's ride. Like Potter, he had to carry wood and had to carry stones, and in the evening he was tied under a banyan tree by thick chains. His favorite food was stopped. He was given dry twigs, and he chewed them to assuage his hunger. When he mixed this state with his first condition, it would become very disturbed. He would think where I was the most beloved elephant of the king. And today I am modest laborer. Thinking about his sad condition, he would trump loudly and jump around. Finally, one day, he lost control and broke his iron chain, and he ran towards the jungle. आइए इस एनिमेशन वीडियो की सहायता से इस पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ी ही दूर पर एक नदी थी। मोती पहले उस नदी में जाकर खूब नहाया, तब वहां से जंगल की ओर चला। इधर राजा साहब के आदमी उसे पकड़ने के लिए दौड़े, मगर मारे डर के कोई उसके पास जा न सका। जंगल का जानवर जंगल में ही चला गया। जंगल में पहुंचकर मोती अपने साथियों को ढूंढने लगा। वो कुछ दूर और आगे बढ़ा तो जंगल के हाथियों ने जब उसके गले में रस्सी और पांव में टूटी जंजीरें देखी तो उससे मुंह फेर लिया, उसकी बात तक ना पूछी। उनका शायद मतलब था कि तुम गुलाम तो थे ही, अब नमक हराम गुलाम हो, तुम्हारी जगह इस जंगल में नहीं है। जब तक वे आंखों से ओझल ना हो गए, मोती वहीं खड़ा ताकता रहा। फिर न जाने क्या सोचकर वहां से भागता हुआ महल की ओर चला। आइए अब तक की समझाइश को किताब के सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। जंजीरें तोड़ के भागने के बाद थोड़ी ही दूर पर एक नदी थी। मोती पहले उस नदी में जाकर खूब नहाया। जब वहां से जंगल की ओर चला, उधर राजा साहब के आदमी उसे पकड़ने के लिए दौड़े, मगर मारे डर के कोई उसके पास ना जा सका। जंगल का जानवर आखिर जंगल में ही चले गया। जंगल में पहुंचकर मोती अपने साथियों को ढूंढने लगा। वह कुछ दूर और आगे बढ़ने लगा तो जंगल के हाथियों ने जब उसके गले में रस्सी और पांव में टूटी जंजीरें देखी तो उससे मुंह फेर लिया, उसकी बात तक ना सुनी। किसी ने उससे एक बात तक ना पूछी। उसका शायद मतलब ये था कि तुम गुलाम तो थे ही, अब नमक हराम गुलाम हो गए। तो जंगल के जानवरों में भी कितनी समझदारी है। जब पहले वो हाथी उन लोग के पास मिलने गया तो उसके साथ अच्छे से मिजाज से वो मिलते,
जब इसके पाँव में टूटी जंजीरें देखा तो उससे किसी ने बात करने की कोशिश नहीं किया, यहाँ तक कि सारे जानवर उससे मुंह फेर लिया और मन ही मन में क्या बोलने लगे, तुम पहले गुलाम थे लेकिन अब कैसे गुलाम हो गए, नमक हराम गुलाम हो गए। तुम्हारी जगह इस जंगल में नहीं है। जब तक वे आंखों से ओझल ना हो गए, मोती वहीं ताकता रहा। ताकता रहना मतलब देखते रहना। फौरन उसके बाद फिर जाने क्या सोचा, वहां से भागता हुआ महल की ओर चला। यहाँ के शब्दार्थ क्या है? फेर, फेर लेना, मुंह फेर लिया। किसने? हाथी के साथियों ने जंगल में उसे देखकर मुंह फेर लिया। टू टर्न, नमक हराम। अनग्रेटफुल, किसने यहाँ पे नमक हराम कहा? हाथियों के जो साथी थे जंगल में, उन लोगों ने क्या कहा हाथी को? तुम अभी एक नमक हराम हो। पहले तो तुम एक गुलाम थे, अभी नमक हराम गुलाम बन गए। आंखों से ओझल होना, सो डिसअपियर फ्रॉम द साइट। कौन यहाँ पे आंखों से ओझल होने का इंतजार कर रहा था? हाथी अपने जो साथियां थे, जब तक वो आंखों से ओझल ना हुए तब तक वो एक ही जगह खड़ा रहा। महल, पैलेस, राजा का महल, इसीलिए यहाँ पे पैलेस है। आइए अब तक की समझाइश को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करेंगे। There was a river just a short distance away. Moti first went to that river and bathed heavily. Then from there he walked towards the forest. Here Raja Sahib's man ran to catch him, but they got scared and did not go near Moti. But they feared him and did not go near him. The forest animal went into the forest itself. On reaching the forest, Moti started searching for his companions. He found the other elephants, but when the elephants saw a rope around his neck and broken chain in his leg, they turned their face away. They did not even talk to him. They probably meant that he was a slave. Now he is a dishonest slave. Your place is not in this forest. Moti stood there until they disappeared from his eyes. Again, not knowing what to do, he ran away from there and went towards the palace. तो अब तक के भाग में हमने इतना ही देखा, आज के लिए इतना ही काफी है। तो नेक्स्ट क्लास दूसरे भाग में बाकी सारी कहानी हम देखेंगे। तो बाकी सारी कहानी देखने से पहले आज का हम एक बार विश्लेषण भाग भी देख लेंगे। तो इस कहानी के रचयिता मुंशी प्रेमचंद है। मुंशी प्रेमचंद की कहानियां हमेशा सरमायादारी के बारे में और गरीब तबकों के बारे में, गरीब तबकों को जो भी जुल्म ढाता है उनके बारे में, सभी इस प्रकार की कहानियां ही भरी हुई रहती है। और इस कहानी को हम फिर से एक बार विश्लेषण कर लेंगे। ये कहानी पागल हाथी है। इसके 3 पात्र पाए जाते हैं। मैंने पहले ही बताया है कि पहला पात्र मोती, जो यहाँ पे हाथी का नाम है। दूसरा पात्र मुरली, महावत का बेटा है। अब तक हमने महावत को ही देखा कि उसको हाथी ने मार डाला, लेकिन अभी तक हमने मुरली का पात्र यहाँ पे नहीं देखा। शायद हम दूसरे भाग या तीसरे भाग में देखने वाले हैं मुरली के पात्र को। और राजा साहब को भी हमने देख लिया। तो इस कहानी में हमने आज क्या क्या देखा है एक बार दोहरा लेंगे। इस कहानी में हमने देखा कि राजा साहब का सबसे प्यारा और खास सवारी वाला कौन रहता है? हाथी, यहाँ पे मोती रहता है। तो इसकी एक गलती की वजह से इसका मिजाज गर्म हो जाता है। आपको तो पता ही है कि हाथियों का नेचर कैसा होता है, कभी कभार गर्म हो जाता है तो वो किसी की बात नहीं सुनते हैं, यहाँ तक कि वो
आपा अपना खो के महावत को तक मार डाला। जब ये राजा साहब के पास एक खबर आती है तो राजा साहब इसकी पदवी से छीन लेके इसको एक कुलियों की तरह काम करने डाल देते हैं। वो क्या क्या काम करता है, पत्थर ढोता है और लकड़ियां ढोता है और एक कूली की तरह उसको एक पीपल के झाड़ के नीचे उसको बांध के डाल देते हैं और जंजीरों पाँव में देख के वो पहले की दशा से और इस दशा को तुलना करता है। तब इसको बहुत चंचल हो जाता है। जब तुलना करके देखता है तो चिंधाड़ता है और उछलता है और जोश में आके अपनी सारी जंजीरें तोड़ के सीधे जंगल की तरफ भागता है। ये क्यों जंगल की तरफ भागता है? जब कोई इंसान परेशानियों से ज्यादा हो जाता तो वो किसी के साथ मिलजुल के थोड़ी सी वो परेशानी कम करने के लिए अपने दोस्तों के पास जाता है। लेकिन क्या होता है, वहां पे जंगल में इसके दोस्त भी इसको देख के मुंह फेर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसका किरदार अच्छा नहीं है। इस दौरान उसके पाँव में टूटी जंजीरें देखते हैं तो वो लोग इससे मुंह फेर लेते हैं। तो हाथी बेचारा फिर से इसी तरह से इसका दिल टूट जाता है। तो वहां से निकल के वो सोचता है कि हम सीधे अभी महल की तरफ ही चले जाना है। अभी देखना है कि कल ये किस लिए महल की तरफ जाने का निश्चय लिया है। चलो पहले आज के पाठ का विश्लेषण हम शब्दार्थ से शुरुआत करेंगे। चलो अभी इस पाठ में मैंने बोला था कि विश्लेषण हम पहले शब्दार्थ से करेंगे। तो पहला शब्द क्या देखा है हमने? सुधी देखा है। सुधी का शब्द इस पाठ में हमने कहाँ पे उपयोग किया था कि जब हाथी पागल हो जाता है तो उसको कोई आपे में वो नहीं रहता है, उस दिशा में उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि उसको किसी बात की भी चिंता नहीं रहती है। यहाँ तक कि वो महावत का दबाव में भी नहीं आता है। वो महावत को तक मार दिया अपने पागलपन से। ताकता, ताकता का शब्द हमने कहाँ देखा था? जब मोती जंगल में जाके पहुंचता है अपने साथियों को मिलने के लिए, लेकिन साथियां उससे देखने से मुंह फेर लेते हैं। उस दौरान वो वहीं रुकता रहता है जब तक कि उसके साथियां उसकी आंखों से ओझल नहीं होते हैं। तो क्या है ये? देखते रहना। मिजाज, यहाँ मिजाज का शब्द हमने कहाँ पे देखा था? बहुत बार देखा था। तो पहली बार हमने यहाँ देखा था कि हाथी का मिजाज गर्म हो जाता है। तो मिजाज मतलब क्या है? स्वभाव। तो इस पाठ का विश्लेषण हम पहले शब्दार्थ से किया। चलो अभी एक लघु प्रश्न उत्तर से भी देख लेंगे। मोती का स्वभाव कैसा था? तो इस पाठ के आरंभ में ही हमने देखा कि उसका स्वभाव कैसा था। वो राजा साहब के साथ बहुत ही प्यारा हाथी बना हुआ था और राजा साहब उसको किस प्रकार से देखते थे कि वो बहुत सीधा और समझदार जानवर है। और ये इसका कभी कभी इसका मिजाज कैसे हो जाता है? गर्म हो जाता है, जिसके कारण वो अपने महावत जो कंट्रोल करता था इसको, उसको तक जान से मार दिया। तो आप कैसे लिखोगे इसका उत्तर? मोती बहुत ही सीधा और समझदार था, पर कभी कभी उसका मिजाज गर्म हो जाता था और वो अपने आपे में ना रहता था। तो पहले हमने शब्दार्थ से विश्लेषण देखा, फिर लघु उत्तर से देखा। चलो एक बार विस्तृत उत्तर से भी विश्लेषण कर लेंगे। मोती की पदवी छीन जाने पर क्या हुआ? इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से देनी चाहिए कि पहले मोती कौन सी पदवी पे था? कि राजा साहिब की खास सवारी पर था। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए और यहाँ पे आप लिखना है कि किस तरह पदवी छीन जाने के बाद मोती की दिशा हुई। मोती की पदवी छीन जाने के बाद उसको कूलियों की तरह लकड़ियां ढोनी पड़ती और पत्थर लादने पड़ते और शाम को वो पीपल के नीचे मोटी जंजीरों से बांध दिया जाता। उसका रात मिलना बंद हो गया। उसके सामने सूखी टहनियां डाल दी जाती थी और उन्हीं को चबाकर वो अपनी भूख की आग बुझाता था। तो यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? क्या उत्तर में आप लोग कि मोती की पदवी छीन जाने के बाद उसको कूलियों की तरह
लकड़ियां भी ढोनी पड़ती थी और पत्थर भी लादने पड़ते थे। लेकिन पहले उसकी दशा क्या थी कि वो राजा साहब का खास सवारी था, और यहाँ तक नहीं कि वो शाम को उसे एक पीपल के नीचे मोटी जंजीरों से बांध भी दिया जाता था। इतना काम करने के बावजूद उसको एक अच्छा खाना नसीब नहीं होता था। रातिब के बदले उसको क्या मिलता था? सूखी टहनियां मिलती थी। इसी को चबाकर वो क्या करता था? अपनी भूख की आग बुझाता था। तो चलो बच्चों, आज की कक्षा में हमने पागल हाथी का पहला भाग देख लिया और उसका विश्लेषण शब्दार्थ, लघु उत्तर और विस्तृत उत्तर के द्वारा हमने विश्लेषण कर लिया। तो दूसरा भाग अगली कक्षा में हम देखेंगे।